गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एजीकेएम के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, तो क्या आप सब रेडी हो? अगर आप रेडी हो तो आप मेरे साथ ये कह सकते हैं, यस आई एम रेडी। यस आई एम रेडी। अरे भैया आप? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं आज आऊंगा ही नहीं? हाँ, मुझे लगा अगर आप नहीं आते तो मैं आपकी जगह ले लेता। ही मुझे पता ही था, इसलिए तो मैं जल्दी से तैयार होके आ रहा हूँ। जल्दी? इसे जल्दी बोलते हैं भैया? टाइम देखिए, 2 मिनट लेट हो आप। अरे वो मैं थोड़े काम में फंस गया था, इसलिए लेट हो गया भाई। चलो भैया, कोई बात नहीं। चलो अब टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई। यस भैया। क्या तुम्हें पता है कि जब हम स्तुति और आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। अच्छा, तो फ्रेंड्स, क्या आप सब तैयार हैं वर्शिप करने के लिए? तो आप सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए और हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। चलो हम सब मिलके आराधना करें। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊं, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया। यीशु ने मुझे शांति दिया है, यीशु ने मुझे शांति दिया है, यीशु ने मुझे शांति दिया है, यीशु ने मुझे शांति दिया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया। यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया। यीशु ने मुझे शक्ति दिया है, यीशु ने मुझे शक्ति दिया है, यीशु ने मुझे शक्ति दिया है, यीशु ने मुझे शक्ति दिया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया आमेन, हालेलुया। तो भाई, अब ये स्टोरी टाइम है। हाँ, माय फेवरेट। तो तुम ये बताओ
क्या तुम्हें याद है कि हमने लास्ट टाइम कौन सी स्टोरी सीखी थी? कौन से ताकतवर आदमी के बारे में सीखा था हमने? हाँ भैया, मुझे याद है, हमने शिमशोन के बारे में स्टोरी सुना था। और क्या तुम बता सकते हो कि वो कितना ताकतवर था? वो बहुत ताकतवर था और उसने अकेले ही फलिस्तियों को हरा दिया, और वो भी गधे के जबड़े से। और क्या तुम ये बता सकते हो कि उसने अपनी ताकत को कैसे खो दिया? हाँ, उसने अपना सीक्रेट बता दिया था भैया। और उसने अपना सीक्रेट किसको बता दिया था? उसने अपना सीक्रेट दलीला को बता दिया था। हाँ, और क्या तुम ये बता सकते हो कि जब वो मरने पर था तो उसने परमेश्वर से क्या प्रार्थना की थी? हाँ, उसने ये प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं फलिस्तियों से अपने आंख का पलटा ले सकूं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें तो सब कुछ अच्छे से याद है। हाँ भैया, तो भैया आज हम कौन सा स्टोरी सुनने वाले हैं? वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि आज भी हम लोग एक बहुत अच्छी स्टोरी सीखने वाले हैं। और आज हमें शिबिन सर एक नई स्टोरी सिखाएंगे। तो अब हम लोग चले स्टोरी सीखने। हाँ भैया, चलो चलते हैं। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज जो स्टोरी हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है रूथ की कहानी। रूथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्त्री है बाइबल में। रूथ के नाम से किताब भी है। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था एलीमेलेक और उसकी वाइफ का नाम था नयोमी। ये लोग बेथलेहम में रहते थे और बेथलेहम में जब अकाल आ गया तो ये लोग बेथलेहम से चले जाते हैं एक देश को जिसका नाम है मोआब, और वहीं रहने लगते। और वहाँ उनके 2 पुत्र थे जिनका नाम था महलोन और किलियोन। तो ये दोनों मोआबिन स्त्री या उसी देश मोआब देश की स्त्रियों से शादी कर लेते हैं, जिनकी उनके बीवियों के नाम है रूथ और ओरपा। तो महलोन की वाइफ का नाम है रूथ और किलियोन की वाइफ का नाम है ओरपा। और नयोमी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है जल्दी, और कुछ समय पश्चात, कुछ साल पश्चात रूथ और ओरपा के भी हस्बैंड या नयोमी के बच्चों की भी मृत्यु हो जाती है। अब ये लोग तीनों विधवा हो जाते हैं। और फिर ये लोग, नयोमी सोचती है कि चलो अब हमें बेथलेहम चले जानी चाहिए क्योंकि बेथलेहम की स्थिति अच्छा हो गया। तो जब वो लोग बेथलेहम जा रहे थे तो नयोमी अपने बहू से कहती है कि तुम्हारे पति तो अब मर चुके हैं, तो एक काम करो, तुम लोग जाके दूसरी शादी कर सकते हो क्योंकि तुम लोग अभी बहुत जवान हो। तो अपनी लाइफ को स्पॉइल मत करो, अपनी लाइफ को ख़राब मत करो। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं तो बुढ़ी हो गई, मेरी चिंता मत करो। तुम लोग अपनी लाइफ के बारे में सोचो और तुम लोग जाके शादी कर लो और अपने एक लाइफ अच्छे से बिताओ। तो ओरपा तो चले जाती है, परंतु रूथ जो है वो नयोमी को या अपनी सास को या अपनी मदर इन लॉ को नहीं छोड़ती है। वो नयोमी की बहुत ख्याल करती है, बहुत एक अच्छी स्त्री थी और बहुत केयर करती थी। वो रूथ कभी भी नयोमी को अकेला नहीं छोड़ती थी या हमेशा निरंतर केयर करने वाली एक स्त्री थी। तो रूथ बोलती हैं कि आप जहाँ जाओगे वहाँ मैं जाऊँगी, आप जहाँ रहोगे वहाँ मैं रहूँगी, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, आपके लोग मेरे लोग होंगे। ये सारी बात नयोमी से कहती है। और ये लोग बेथलेहम आ जाते हैं। जब ये लोग बेथलेहम में रह रहे होते हैं तब उन लोग को खाने के लिए भी ज़रूरत है। खाने आप कहाँ से खाना खाएंगे, क्योंकि काफ़ी समय तक उनके पास कुछ है नहीं। कब तक वो लोग इधर उधर से लोगों से मांगते खाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, रूथ सुबह सुबह चले आती थी खेत में काम करने। खेत में क्या काम करती थी, जब लोग खेत की कटाई कर लेते थे तो बाकी जो बचे जो दाने रह जाते हैं या जो फूले जो छूट जाते थे
वो रूत जाके बटोर लिया करती थी और बटोर के शाम को घर आती थी, फिर उसको पीस के उसका खाना बना के नओमी को दे दिया करती थी। ये बहुत अपनी सास का ख्याल करने वाली स्त्री थी, कभी भी वो नओमी को अकेला नहीं छोड़ा। और इस कारणवश परमेश्वर की दया रूत पे पड़ती है और रूत की शादी एक बहुत अमीर एक व्यक्ति से हो जाती जिसका नाम है बोआज। तो बोआज एलीमेलेक के रिलेटिव में से एक बहुत अमीर व्यक्ति था। तो परमेश्वर की करुणा उस रूत पे पड़ने से रूत और बोआज की शादी हो जाती है और उस कारणवश परमेश्वर नओमी का ख्याल रखने के वजह से रूत को भी आशीष मिलती है कि एक बहुत एक अच्छा पति मिल जाता है और एक बहुत अमीर एक पति उसको मिलता है और इस कारणवश वो फैमिली बहुत ब्लेस्ड हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया था। क्या काम किया था? उसने अपनी मदर इन लॉ को ऐसे समय पे जब दुनिया छोड़ देती है, अपने लोग छोड़ देते हैं, लेकिन रूत ने अपनी मदर इन लॉ को नहीं छोड़ा। कई बार हम लोग भी क्या करते हैं, हम अपने फैमिली वालों का केयर नहीं करते हैं, हम लोग अपने पापा मम्मी की बात नहीं सुनते हैं, हम लोग अपने रिलेटिव्स के ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन रूत एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपने मदर इन लॉ का बहुत केयर किया और इस कारणवश परमेश्वर ने भी उसको बहुत आशीष दिया। इसलिए रूत जो स्त्री है बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्त्री बाइबल में मानी जाती है। आपको पता है रूत के जो परपोते हैं उसका नाम क्या है? रूत के परपोते का नाम है दाऊद। बहुत हम लोग दाऊद के बारे में सुनते हैं, दाऊद ने गोलियत को मारा, ये वही रूत है। ठीक है, तो अगर हम लोग भी ऐसे अच्छा काम करेंगे तो परमेश्वर भी हमें एक अच्छा रिवॉर्ड देंगे। तो मैं आशा करता हूं आप इस कहानी से बहुत चीजें आज सीखे होंगे। बाय बाय। अरे वाह, कितनी अच्छी स्टोरी थी। आज हमने रूत के जीवन के बारे में कितनी अच्छी स्टोरी सीखी। हाँ भैया, मुझे भी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। और मैं आशा करता हूँ कि तुमने और हम सब ने स्टोरी बहुत अच्छे से सुनी है। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड में जाने वाले हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और तुम भी कुछ क्वेश्चन पूछना और हम लोग आपस में आंसर्स शेयर करेंगे और आप लोग भी इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करें भाई? हाँ भैया, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये बताओ कि नओमी के पति का नाम क्या था जो मर गया था? नओमी के पति का नाम हाँ, उसके पति का नाम था एलीमेलेक। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलिए भैया, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है। आप ये बताइए कि रूत किस देश से थी? रूत, हाँ मुझे याद है, रूत तो मोआब देश की थी ना? हाँ, आपने तो बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तुम बताओ कि रूत के सास का क्या नाम था? रूत के सास का नाम हाँ, रूत के सास का नाम था नओमी। हाँ, सही कहा। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, रूत के पति का नाम बताओ। रूत के पति का नाम, ये हाँ मुझे याद है, उसके पति का नाम था महलोन। हाँ, आपने तो बिल्कुल करेक्ट बोला भैया। अच्छा, तुम बताओ कि बोअज कौन था? बोअज हाँ, बोअज था, वो एलीमेलेक के घर का सबसे धनी सदस्य था भैया। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ।
ठीक है, पूछो। ये बताइए कि ये वाक्य किसने कहा था? जहाँ तुम जाओगे मैं जाऊंगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी रहूंगी। तुम्हारा लोग मेरे लोग होंगे और तुम्हारा ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। आपको ये भी बताना है कि ये किससे कहा गया था? ये वाक्य मैंने सुना तो था। हाँ, मुझे याद है, ये रूत ने कहा था ना? हाँ, और ये किससे कहा था? ये वाक्य उसने नओमी से कहा था। अरे वाह, आपने तो बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मैं तुमसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके। क्या तुम ये बता सकते हो कि रूत का परपोते का क्या नाम था? रूत के परपोते का नाम, रूत के परपोते का नाम, क्या वो डेविड है? अरे वाह, तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। हाँ भैया, वो तो मैं हूँ ही। अब ज्यादा भी तारीफ मत करो अपनी। चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप ये बताइए, नवोमी की दूसरी बहू का क्या नाम था? हाँ, मुझे याद है, वो उसके दूसरे बेटी की पत्नी थी ना? हाँ। उसके दूसरे बेटे का नाम किलियोन था ना? हाँ। और उसकी पत्नी का नाम ओरपा था। अरे वाह, आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा, तुम ये बताओ कि रूत की पुस्तक कौन से पुस्तक के बाद आती है? रूत की पुस्तक कौन से पुस्तक के बाद आती है? रूत, हाँ, वो आता है न्यायों के बाद। अच्छा, तो तुम ये भी बताओ कि रूत के पुस्तक के बाद कौन सी पुस्तक आती है? रूत के पुस्तक के बाद आता है पहला शमूएल। बहुत बढ़िया। और आज भी हमने कई क्वेश्चंस के आंसर सीखे और बहुत कुछ नया सीखा। तो अब ये समय होगा कि हम लोग एक नया एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। तुम्हें तो एक्शन सॉन्ग्स बहुत पसंद है ना भाई? हाँ भैया, एक्शन सॉन्ग तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलो, अब हम लोग एक्शन सॉन्ग्स करने चलेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, अब ये समय होगा कि हम लोग एक नया एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। तो आप लोग अपने स्थानों में फिर से खड़े हो जाइए और हम लोग सब मिलके एक नया एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। छोटी छोटी चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया, तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया? उड़ते उड़ते आते हो, नाचते गाते जाते हो, मेरे भी साथ खेलो ना। छोटे छोटे चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया, तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया? उड़ते उड़ते आते हो, नाचते गाते जाते हो, मेरे भी साथ खेलो ना। एक बात तुम जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। एक बात तुम जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। अन्न भी वो देता है, वस्त्र भी वो देता है। अन्न भी वो देता है, वस्त्र भी वो देता है। संसार को जिसने बनाया, सारे संसार को जिसने बनाया। छोटे छोटे मछलियों, छोटे छोटे मछलियों, तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया? तैरते तैरते आते हो, नाचते गाते जाते हो, मेरे भी साथ खेलो ना। छोटे छोटे मछलियों, छोटे छोटे मछलियों, तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया? तैरते तैरते आते हो, नाचते गाते जाते हो, मेरे भी साथ खेलो ना।
एक बात तुम जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। एक बात तुम जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। अन्न भी वो देता है, वस्त्र भी वो देता है। अन्न भी वो देता है, वस्त्र भी वो देता है। संसार को जिसने बनाया, सारे संसार को जिसने बनाया। छोटे छोटे तारों, छोटे छोटे तारों, तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया। टिमटिमाते आते हो, नाचते गाते जाते हो, मेरे भी साथ खेलो ना। छोटे छोटे तारों, छोटे छोटे तारों, तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया। टिमटिमाते आते हो, नाचते गाते जाते हो, मेरे भी साथ खेलो ना। एक बात तुम जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। एक बात तुम जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। अन्न भी वो देता है, वस्त्र भी वो देता है। अन्न भी वो देता है, वस्त्र भी वो देता है। संसार को जिसने बनाया, सारे संसार को जिसने बनाया। छोटे छोटे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया। खेलते खेलते आते हो, नाचते गाते जाते हो, मेरे भी साथ खेलो ना। छोटे छोटे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया। खेलते खेलते आते हो, नाचते गाते जाते हो, मेरे भी साथ खेलो ना। एक बात तुम जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। एक बात तुम जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। अन्न भी वो देता है, वस्त्र भी वो देता है। अन्न भी वो देता है, वस्त्र भी वो देता है। संसार को जिसने बनाया, सारे संसार को जिसने बनाया। अरे वाह, एक्शन सॉन्ग तो बड़ा ही मजेदार था। मैंने तो बहुत एंजॉय किया और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब ने भी एंजॉय किया होगा। हाँ मेरे भाई, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। अच्छा, तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें आत्मा के फल याद हैं कि कितने होते हैं आत्मा के फल? हाँ भैया, मुझे तो याद है, आत्मा के तो 9 फल हैं। अच्छा, तुम उनके नाम बता सकते हो? हाँ, मैं बता सकता हूँ। वो है प्रेम, आनंद और प्रेम और अरे भाई, तुम प्रेम 2 बार बोल चुके हो। अरे अब मुझे याद नहीं है भैया। चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग एक नई एक्टिविटी सीखेंगे जिससे तुम्हें आत्मा के 9 फल याद हो जाएंगे। और आज हमें जो भैया एक नई एक्टिविटी सिखाएंगे, तो हम लोग चले? हाँ चलो चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज एक नई एक्टिविटी सीखेंगे जिसमें हम आत्मा के 9 फल के बारे में सीखेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए होगा। यहाँ मैंने कुछ शीट्स लिए हैं, कुछ स्केच पेन्स ले लिए हैं, एक स्केल लिया है, एक ग्लू लिया है, एक पेंसिल और एक सीज़र लिया है। तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक शीट ले लीजिए। मैंने यहाँ एक पर्पल शीट लिया है और उस पे मैंने मार्किंग की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मार्किंग करी है। तो ये जो मार्किंग है वो 25 सेंटीमीटर का मार्किंग है और दूसरा साइड 10 सेंटीमीटर का है।
ये साइड 25 सेंटीमीटर का है और ये वाला साइड 10 सेंटीमीटर का है। तो आपको इसी साइज़ में से कट करना है और कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो कट करने के बाद हमें इसके पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के लिए हमें एक स्केल चाहिए होगा और फिर उस पे हम मार्किंग कर लेंगे। तो हमें 4 सेंटीमीटर का मार्किंग करना होगा और आप देख सकते हैं यहाँ मैं 4 सेंटीमीटर्स का मार्किंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मार्किंग किया है और एंड में 1 सेंटीमीटर का स्पेस बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मार्किंग कर लिए हैं, ये फर्स्ट सेकंड और यहाँ लास्ट तक मार्किंग है। और जो लास्ट वाला मार्किंग है उससे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। और फिर यहाँ पर भी हमें 4 सेंटीमीटर का मार्किंग करना है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक मार्किंग की है और नीचे दूसरी मार्किंग की है और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का स्पेस बच जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ मार्किंग हो गई है और ऐसे ही आपको और भी मार्किंग करनी है नीचे और दूसरे साइड पे। आप देख सकते हैं मैंने चारों साइड में ऐसे ही मार्किंग करी है। अब इसके बाद हम लोग को लाइंस को जॉइन करना होगा। जो हमने पॉइंट्स बनाई हैं उससे हमें लाइन से जॉइन करना है। तो हमें इस कॉर्नर को इधर के पॉइंट से मीट करना है। आप देख सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ आपको। आपको इस पॉइंट को जॉइन करना है बिल्कुल कॉर्नर से। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट को छोड़ के हमें थर्ड पॉइंट को मीट करना है इस पॉइंट से। और ऐसे ही हमें फिर फोर्थ पॉइंट को छोड़ देना है और फिफ्थ पॉइंट को मीट करना है इस पॉइंट से। ऐसे ही आपको एकदम स्ट्रेट लाइन खींचनी है और फिर उसके साथ साथ आपको यही चीज़ इस साइड भी करना है। जो इधर जो पॉइंट है इस पॉइंट से मीट करना है। हमें इस पॉइंट को छोड़ देना है और फिर नेक्स्ट पॉइंट को मीट करना है। तो हम इसको भी स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देंगे। फिर से हमें एक और पॉइंट छोड़ना है। इस पॉइंट को छोड़ के हमें इन दोनों पॉइंट को जॉइन करना है। ऐसे ही आपको जॉइन करना है और उसके बाद आपको इसी को दूसरे साइड में भी वैसे ही करना है, दूसरे डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दूसरे डायरेक्शन में भी किया है। लाइंस इधर भी जा रही हैं और दूसरे साइड भी जा रही हैं। फिर इसके बाद आपको इसको ऐसे बनाने के बाद इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट को आपको कट कर देना है। ये 3 पार्ट और ये पूरा लास्ट पार्ट को आपको कट कर देना है। आप देख सकते हैं इस पार्ट को भी कट करना है और आपको ऊपर के इस छोटे पार्ट को भी कट करना होगा। इन सारे पार्ट्स को आपको सिजर से कट करना है और आप ध्यान से इसे कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। और फिर आपको ये जो लाइंस हैं इनको फोल्ड कर देना है।
पहले आप इसको ऐसे फोल्ड कर लें, ऐसे आपको इसको क्लीनली फोल्ड करना है और फिर इसके बाद आपको इसे एंड टू एंड मीट करना है ताकि ये गंदा ना दिखे, और फिर इसके बाद आपको इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ऐसे ही आपको सारे पॉइंट्स को मीट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फर्स्ट पॉइंट को मीट कर दिया है और ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट को भी मीट करना है। और फिर आपको आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ये जो पार्ट्स हैं इनको मैंने फोल्ड कर दिया है और मैंने ये जो डायगोनल्स हैं इनको मैंने बाहर की तरफ फोल्ड किया है। तो आपको इसको ऐसे ही फोल्ड कर लेना है और फिर उसके बाद आपको इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। आपको इसे अच्छे से ऐसे फोल्ड कर लेना है और फिर घुमा के इसके जो इस पार्ट को है इन पार्ट को आपको स्टिक कर लेना है। उसके लिए हम ग्लू लेंगे और ग्लू से हमको इसका जो अपर पार्ट है ये वाला पार्ट इसको आपको स्टिक करना है। इस अपर पार्ट को इसको आपको इसके बॉटम पार्ट से स्टिक कर देना है। तो थोड़ा आप ग्लू लगाएं, ध्यान रहे ग्लू ज़्यादा ना लगाएं नहीं तो आपका ये पेपर टियर हो सकता है। और फिर इसको स्प्रेड कर लें। फिर इसके बाद इसे जॉइन कर लें। ऐसे ही फिर इसे फोल्ड कर लीजिए। आप देख सकते हैं ऐसे एक ट्रायंगल का शेप ले लेगा ये। और इसी तरह से आपको बाकी सारे पार्ट को भी ऐसे ही फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद ये कुछ ऐसा शेप में आ जाएगा। फिर इसके बाद इसका जो ये एंड पार्ट है, ये जो पार्ट हमने कट किया था, इसमें भी हमें थोड़ा ग्लू लगाना होगा ताकि इसे पूरा हम फोल्ड कर सकें। इसमें भी आप थोड़ा सा ग्लू लगाएं और फिर इसके बाद इस पार्ट पे और इसके ऑपोजिट पार्ट पे भी आप ग्लू लगा दें। और फिर इसको आप स्प्रेड कर लीजिए। इसको स्प्रेड करने के बाद इसको थोड़ा सा ओपन कर लें और फिर इसको इस वाले पार्ट के अंदर आपको टक इन कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे इसके अंदर डाल दे रहा हूँ और फिर इसको हल्के से प्रेस करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं तो पेपर फट सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे स्टिक कर लिया है। और फिर इसके बाद आपको इसको अच्छे से सूखने देना है। फिर इसके बाद आप इसके ऊपर ऐसे जैसे मैंने लिखा है आत्मा के 9 फल, ऐसे ही आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। फिर आप इसको जब घुमाएंगे तो ये अंदर से ऐसे दिखेगा। इसमें आप प्रेम, आनंद, शांति, फिर धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम, ये आत्मा के 9 फल हैं। आप इसको इस तरह से बना के याद कर सकते हैं। अरे वाह, इस एक्टिविटी से तो मैं आत्मा के फल अच्छे तरीके से सीख गया। अच्छा, तो तुम सुना सकते हो अब? हाँ भैया, मैं सुना सकता हूँ। तो सुनाओ। वो है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। बहुत बढ़िया, तुम्हें तो आत्मा के 9 फल याद हो गए। और फ्रेंड्स, आपको भी अब आत्मा के 9 फल याद हो गए ना? तो अब आज तो मुझे बहुत मज़ा आया। आज मैंने बहुत सी चीज़ें को सीखा है। और तुम्हें भाई मज़ा आया ना?
हाँ भैया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो अब ये हमारे जाने का समय हो रहा है ना भैया? हाँ, और हम आशा करते हैं कि आप सब आज के प्रोग्राम से बहुत ही आशीष पाया होगा। और अगर आप आशीषित हुए हैं तो आप हमारे प्रोग्राम को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे। बाय।